जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। चाय देख रघुवंश मणि नरपति निपट कुसाजु सहेबि परे लखि सिंघनिहि मनहु वृद्ध गजराजु सुखहि आधार जरै सबु अंगो मनहु दीन मनहीन भुअंगो सरूस समीप देखे कैकेयी मानहु मीचो घरि गनि लेई सुखहि आधार जरै सबु अंगो मनहु दीन मनहीन भुअंगो सरूस समीप देखे कैकेयी मानहु मीचो घरि गनि लेई। और इस प्रकार राजा दशरथ जी की दशा को देखते हुए सुमंत्र जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को लिवाने पहुँचते हैं। तब इस प्रकार रघुवंश मणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा दशरथ जी अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हुए हैं। और इस प्रकार राजा दशरथ जी के ओंठ सूख रहे हैं, सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। और इस प्रकार पास ही क्रोध में भरी हुई रानी कैकेयी को देखते हैं, मानो साक्षात मृत्यु हुए आन विराजी हो। और इस प्रकार राजा दशरथ जी के जीवन की अंतिम घड़ियाँ गिन रही हो। करुणामय मृदु राम सुभाऊ प्रथम देख दुखु सुनान काऊ तदपु धीर धरे समाउ विचारे पूछी मधुर बचन महतारे।
करुणामय मृदु राम शुभाऊ। प्रथम देख दुखु सुनाना काऊ। तदपुधीर धरे समउ विचारे। पूछि मधुर बचन महतारे। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। और इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। और इस प्रकार इससे पहले कभी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने दुख सुना भी ना था। तब भी वह प्रभु श्री रामचंद्र जी समय का विचार करते हुए, हृदय में धीरज धारण करते हुए उन्होंने माता कैकेयी से मीठे वचनों में पूछा। मोहि कहु मातु तात दुख कारण। करिय जतन जहीं होय निवारण। सुनहु राम सब कारनु एहु। राज तुम्हु पर बहुत स्नेहु। मोहि कहु मातु तात दुख कारण। करिय जतन जहीं होय निवारण। सुनहु राम सब कारनु एहु। राजहि तुम्हु पर बहुत स्नेहु। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी विनय भरे मीठे वचनों में माता कैकेयी से पूछ रहे हैं कि हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो सके, अर्थात दुख दूर हो सके, वह यत्न किया जाए। तब इस प्रकार माता कैकेयी प्रभु श्री रामचंद्र जी से कह रही हैं कि हे राम, सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देन कहे ही मुहे दुई वरदाना। मांग्यूं जो कछु मोहि सुहाना। सो सुनि भयउ भूप उर सोचु। छाड़ि न सकहि तुम्हारे संकोचु। देन कहे ही मुहे दुई वरदाना। मांग्यो जो कछु मोहि सुहाना।
सो सुनि भयाउ भूप उर सोचु छाड़ि न सकहि तुम्हारे संकोचु। और इस प्रकार माता रानी कैकेयी प्रभु श्री रामचंद्र जी से कह रही हैं कि राजा दशरथ जी का तुम पर बहुत स्नेह है, सारा कारण यही है। और इस प्रकार रानी कैकेयी अर्थात माता कैकेयी कह रही हैं कि इन्होंने अर्थात राजा ने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांग लिया। और इस प्रकार उन वचनों को सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत सनेहु इत बचनु उत संकट परेउ नरेषु सकहु तायसु धरहु सिर मेटहु कठिन कलेषु। सुत सनेहु इत बचनु उत संकट परेउ नरेषु सकहु तायसु धरहु सिर मेटहु कठिन कलेषु। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन अर्थात प्रतिज्ञा। और इस प्रकार राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।